गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैं SBI क्लर्क मेंस 2025 के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। जितने भी सारे स्टेट्स के कट ऑफ कितने जाने वाले हैं, जिन स्टूडेंट्स का पेपर SBI क्लर्क मेंस 10 अप्रैल शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और 12 अप्रैल शिफ्ट 3 का हुआ है, तीनों शिफ्टों का एनालिसिस करके मैं 2023 के वैकेंसी के अकॉर्डिंग और 2024 में जो वैकेंसी आपकी आई है उसके अकॉर्डिंग मैं सारा स्टेट वाइज कटअप, कैटेगरी वाइज कटअप, OBS का कितना है, जनरल का कितना है, AWS का कितना है, SC ST का कितना है, सारे कैटेगरी वाइज मैं आज बताने वाला हूँ। पूरे वीडियोस को पूरा ध्यान से सुनिएगा। सारा स्टेट वाइज मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर पूरे स्टेट वाइज आपने नहीं बताया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक और अपलोड कर देता हूँ, आप लोग सारा देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे अपडेट हम हमेशा आप तक पहुंचाते रहेंगे। बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड, बैंकिंग कटअप के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, सारा अपडेट हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कटअप के बारे में, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो सबको पता है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो पेपर 10 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। लेकिन वीडियो लंबा जरूर होगा, पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। कोई मैं ब्लॉग बनाने नहीं आया हूँ, ठीक है, कटअप बताने आया हूँ। तो पूरे वीडियोस को ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो 10 अप्रैल को कंडक्ट किया गया था SBI क्लर्क मेंस का, ठीक है। और शिफ्ट 3 का जो पेपर है वो 12 अप्रैल को कंडक्ट कराया गया है। तो 12 अप्रैल का जो पेपर हुआ एक शिफ्ट में हुआ, और 10 अप्रैल को जो पेपर हुआ वो 2 शिफ्ट में हुआ। तो शिफ्ट 2 जो 10 अप्रैल को था उसको डिफ़िकल्ट, D फॉर डिफ़िकल्ट, M फॉर मॉडरेट और M2D का मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। क्लियर है। मेरा जो मानना, हमने कई सारे बच्चों से बात किया, कई सारे स्टूडेंट्स से बात किया, तो हमें यही चीज़ देखने को मिला है कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट फर्स्ट शिफ्ट में जिन स्टूडेंट्स का पेपर था उनका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर आया था, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स का सेकंड शिफ्ट 10 अप्रैल को ही जो दूसरा शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट में उनका पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ है और अटेम्प्ट उसके बहुत कम आ गए। क्लियर है। वहीं पे मैं अगर 12 अप्रैल की बात करूं शिफ्ट 3 का, तो शिफ्ट 3 में क्या हुआ, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछ दिए गए, डिफ़िकल्ट नहीं कहना चाहिए, जिनसे क्या हुआ शिफ्ट 3 में बच्चों का अटेम्प्ट इस फर्स्ट शिफ्ट वालों से भी बढ़ गया है, ठीक है। तो ये तीनों में ये डिफरेंट देखने को मिला है। अब बात करते हैं सर नॉर्मलाइजेशन जब होगी तो इन शिफ्ट में किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगी, हम इस पे बात कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन हमेशा याद रखिएगा गैप में होता है। अगर ज़्यादा का गैप देखने को मिलेगा, जैसे अगर मैं 3 शिफ्ट्स को लेके आपको बताऊँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में, तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। थोड़ा खुद भी दिमाग लगाइएगा। यहाँ डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट और मॉडरेट, और ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, ये जो दो हमारे पास शिफ्ट है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, इन दोनों शिफ्ट में अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये जो दोनों शिफ्ट है यानी शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, यानी 10 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट ले लो और 12 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट ले लो, इन दोनों शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम नंबर का गैप अगर होगा तो इन दोनों शिफ्ट में होगा, सेकंड और थर्ड में, ठीक है, क्योंकि ये मॉडरेट इजी में आ जाता है और ये डिफ़िकल्ट हाई में चला जाता है। इन दोनों के बीच गैप अच्छा खासा देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ तो इन दोनों के बीच जो मिलेगा आपको, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, इन दोनों की मैं बात कर लूँ तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था और डिफ़िकल्ट था। अगर सपोज दैट यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर 7 मार्क्स का गैप आता है, सपोज दैट नॉर्मलाइजेशन 7 मार्क्स का गैप आता है, तो इन दोनों में जो मार्क्स होगा वो 3 to 4 मार्क्स का गैप देगा, ठीक है। 3 to 4 मार्क्स का गैप देगा। मैं अपने एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। इन दोनों के बीच नॉर्मलाइजेशन होगी और इनके बीच नॉर्मलाइजेशन होगी। मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के बीच ज़्यादा नंबर का गैप नहीं मिलेगा। अगर इन दोनों शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 के बीच अगर गैप मिलता है तो +-2 का मिलेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच जब होगी मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट तो +-2 नंबर का गैप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर जो है वो ये शिफ्ट वाइज होगा, एवरेज किया जाएगा सारे स्टूडेंट्स को और उसी पे मार्क्स
दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये हो गया नॉर्मलाइजेशन की बात। अब बात करते हैं वैकेंसी और कट ऑफ की। पूरे वीडियोस को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, पूरे स्टेट वाइज वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सबको मैं अच्छी तरीके से आज समझा के जाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो वैकेंसी 2023 का भी मैंने लिखा हुआ है, 2024 में जो वैकेंसी आई है उसका भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो हमारे पास स्टेट वाइज कट ऑफ जो दिया गया है एसबीआई क्लर्क मेंस का 2000, ये जो कट ऑफ हमने लिखा हुआ है, ये कट ऑफ ये ब्लू कलर में जो मार्क्स से मैंने लिखा है वो इस बार 2025 में, यानी कि ये ब्लू कलर वाला 2025 में रह सकता है। ठीक है, इस बार जब आपका रिजल्ट आएगा 15 मई के आसपास तो आपको देखने को मिलेगा ये ब्लू कलर वाले कट ऑफ। ठीक है, उसी के इर्द गिर्द नंबर देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ स्टेट वाइज ये जो कट ऑफ निकल के आया है 2023 में। आसाम से मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसी 2023 में 430 आया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 430 वैकेंसी और 2024 में जो वैकेंसी आई है यानी कि 311 वैकेंसी, यानी 2024 वाला ही पेपर आप दिए हैं, 2025 वाला पेपर आपने नहीं दिया है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर 2025 में हुआ है ना, लेकिन ये 24 वाला है। ठीक है, यहाँ पे 430 से घट गया वैकेंसी, 311 पे आ गया। अगर इसका जनरल की मैं बात कर लेता हूँ तो कोई ज़्यादा का गैप देखने को नहीं मिल रहा है हमारे वैकेंसी के अंदर। जब वैकेंसी के अंदर ज़्यादा गैप नहीं देखने को मिलता है तो याद रखिएगा वैकेंसी के ज़्यादा गैप भी नहीं है। और 2023 का जो पेपर हुआ था वो 2024 के अकॉर्डिंग वो ईजी था। ठीक है, इस बार जो पेपर हुआ है वो 2023 से डिफ़िकल्ट था। ठीक है, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट फैक्टर भी इसमें काम करता है। ठीक है, कट ऑफ के रिगार्डिंग जैसे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है तो हमारा अटेम्प्ट क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, और उसी में एवरेज बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो 430 से घट के 311 पे वैकेंसी आ गया है। जब 430 वैकेंसी था तो 76.75 कट ऑफ गया था और क्वेश्चन इस बार से आसान था। तो मैं कहीं जानूं अगर जनरल का कट ऑफ मैं आसाम की बात करूं तो जनरल के कट ऑफ हमारे दिमाग में आ रहा है कि 430 से घट गया है हमारे, तो ये हमारा 70 के प्लस माइनस 2 मैं ले सकता हूँ। 70 प्लस करो आप इसको। ठीक है, 70 प्लस ही आने को तैयार बैठा हुआ है आसाम से। ठीक है, एक मिनट, हाँ, क्योंकि हमारा डिफ़िकल्टी लेवल को मैं देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग और वैकेंसी भी हमारी गिर गई है तो 70 प्लस ही देखने को मिलेगा आसाम जनरल वालों के लिए। और उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो ओबीसी में 67.25 कट ऑफ गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 70 कट ऑफ गया हुआ है। तो सब में क्या करो, अगर ये हमारा इससे 5 नंबर, इसको आप क्या करोगे 63 कर दोगे। ठीक है, इसको आपको क्या करना है 63 ले लेना है, 63 प्लस आ जाएगा और ये आपको 68 प्लस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 68 प्लस ईडब्ल्यूएस देखने को मिल सकता है। कभी कभी जनरल और ईडब्ल्यूएस इक्वल भी हो जाता है भाई, ये भी ध्यान रखना, वैकेंसी है सब। अब यहीं पे मैं बिहार से बात कर लेता हूं, बिहार की बारी है। 415 वैकेंसी 2023 में आया था और बिहार में इस बार जो वैकेंसी देखने को मिला है वो 1111 वैकेंसी है। टोटल हमारे पास कितना वैकेंसी दे रखा है बिहार में, 1111 वैकेंसी। और इसमें जो जनरल का कट ऑफ आया था 23 में वो 78 गया था। कितना गया था, 78 गया था। लेकिन इस बार प्रेडिक्ट किया जाता है कि इस बार हमारा 70 प्लस माइनस 2 के रिस्पेक्ट में आएगा, यानी कि 70 प्लस माइनस 2 हमारा जनरल का कट ऑफ की मैं बात ज़्यादा करूंगा क्योंकि उसी से आंकड़ा आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबका लग जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग दौड़ाइए आप लोग। ठीक है, अच्छा अब ये 78 जनरल का कट ऑफ गया था और डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल हमारा इस बार से आसान था। तो हमारा वैकेंसी 415 था तब हमारा 78 कट ऑफ गया था। इस बार 1111 वैकेंसी है तो हमारा 70 के आसपास जाने वाला 100% है। और ओबीसी की मैं बात करूँ तो 65 प्लस माइनस में आएगा। प्लस माइनस का मतलब 65 से 2 कम 63 भी आ सकता है और प्लस
का मतलब 67 भी जा सकता है, ये ओबीसी का मानना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात कर लूँ तो 70 +-1 ये 71 भी हो सकता है और एक कम 69 भी हो सकता है। ये बिहार का बात हमने कर लिया। एससी एसटी वाले भाई थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, दोनों में आपको देख रहे हो एससी एसटी दोनों कंपेयर करो तो इक्वल आ रहा है, इनका भी कटअप गिरेगा, टेंशन मत लीजिए, 100% गिरेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करूँ, छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ देखिए 437 दिल्ली का वैकेंसी 2023 में 437 है। अब ये 343 हमारा दिल्ली का वैकेंसी इस बार थोड़ा घट गया है, कम आ गया है, लेकिन कटअप दिल्ली का हमेशा से हाई जाता है, याद रखिएगा। दिल्ली का कटअप जनरल 81.75 गया हुआ था, 81.75 गया हुआ था, लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ अब +-2 मैंने कर दिया कि वो 81 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी कम आई है, वैकेंसी कम आई है, 2 नंबर कम भी हो सकता है, 2 नंबर बढ़ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि जितने स्टूडेंट है उसी स्टूडेंट में कंपटीशन होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसमें कोई ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा दिल्ली वाले के लिए। यहाँ पे 73 +-2 भी मैंने यहाँ पे भी करा हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी की बात कर लूँ तो +-2 यहाँ भी, ये 71 से 73 भी जा सकता है, 71 में 2 कम भी हो सकता है। ठीक है, ये ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूँ एससी एसटी वाले, अब 3 कैटेगरी मैं बता रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग लगा ही लीजिएगा, अगर इधर वैकेंसी गिर रहा है तो उधर भी ऑटोमेटिक जरूर गिरेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ गुजरात की मैं बात कर लूँ तो 820 2023 में वैकेंसी आया हुआ था, 820 वैकेंसी 2023 में। इस बार कितना बढ़ के आया है, कुछ ही वैकेंसी बढ़ा है गुजरात के अंदर, कोई ज़्यादा का गैप देखने को नहीं मिला है। तो अगर जनरल वालों के लिए जब क्वेश्चन हमारा ईजी था, इस बार से पहले 2023 में जो पेपर दिया था, आप लोगों ने दिया होगा, कुछ बच्चे उनको जरूर पता होगा, जो नहीं दिए हैं वो मैंने देखा था पेपर इस बार से थोड़ा इजी था, तो वो हमारा 76 जनरल का कटअप गया था। इस बार हमारा 70+ मैंने गुजरात वालों के लिए लिया है। ठीक है, ओबीसी में की बात करूं तो हमारे पास कितना 70.75 2023 में आया था, और ये 65+ में इस बार आने की चांसेस है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लूँ तो उससे थोड़ा सा 2 और मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पे 67+ में ही देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस। किस रीजन से देख लीजिए, गुजरात वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब मैं बात करते हैं 267 2023 में हरियाणा वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हरियाणा स्टूडेंट्स के लिए 267, और 2024 में जो आया है 306, कोई 267 और 306 में कोई ज़्यादा वैकेंसी में गैप नहीं है, याद रखिएगा। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, और दूसरी बात कुछ बच्चे का कमेंट आता है क्या सर एक्यूरेसी के ऊपर भी कटअप डिपेंड करता है? जी, एक्यूरेसी आपके अटेम्प्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अटेम्प्ट कितना करते हैं। एक्यूरेसी, बच्चे का कमेंट बहुत नेगेटिव भी मैंने देखा, एक आध बच्चे नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, मैक्सिमम बच्चे ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, उनको अच्छा लगा। ठीक है, और मैंने देखा कि बच्चे कह रहे हैं कि सर एक्यूरेसी एक्यूरेसी एक्यूरेसी। भाई एक्यूरेसी आप कह रहे हो कि मैं 100 अटेम्प्ट करके आया हूँ, लेकिन आपका 40 भी सही नहीं है, तो आपका एक्यूरेसी कहाँ गया? ठीक है, क्या आप 40 पे सिलेक्ट हो जाओगे अगर एक्यूरेसी अच्छा है तो? क्या आपके कहने से कटअप बनाएगी एसबीआई? ठीक है, तो इस तरीके से कमेंट मत कीजिएगा, आपके एक्यूरेसी मैटर यहाँ नहीं करता है, आपके अटेम्प्ट। और आप जब अटेम्प्ट अगर ये कह रहा है कि सारे बच्चे ने 80 अटेम्प्ट किया है, तो आपने कितना किया है? आप अपना स्कोर देखिए, आप 80 अटेम्प्ट करके तो आए हो, लेकिन सही कितना हो रहा है 50, तक क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इस तरीके से कमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए। अब यहाँ देखिए 267 306 में हरियाणा वाले स्टूडेंट्स के लिए 80 कटअप गया था, जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन था इस बार से। तो जब क्वेश्चन का लेवल डाउन हो गया तो अटेम्प्ट हमारा ज़्यादा चला गया, जब ज़्यादा अटेम्प्ट जाता है तो बच्चों में और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये 72+ मैंने लिया है, 72+ में ही हरियाणा का कटअप देखने को मिलेगा जनरल वालों के लिए। उसी के अकॉर्डिंग इर्द गिर्द ओबीसी ईडब्ल्यूएस भी है, आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करूँ 70.75 है, और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ 72.75 है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ
कुछ ऐसे स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश है, जैसे हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ देखो 75 प्लस मैंने 80 लिया है। 80 पिछले साल आया था 2023 में, 80.75 कटअप गया था, लेकिन इस बार घटेगा कटअप तो 100% कम होगा, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्जाम का था, इस वजह से। ठीक है, चलिए। और वैकेंसी भी डिपेंड करता है, वैकेंसी भी देखिए इर्द गिर्द है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर लेता हूँ, 180 और 170, इस बार 10 वैकेंसी कम हो गया है, तो वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं है, तो उसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा। तो अब 75 सर आपने करा है, प्लस करा है मैंने, 76 भी आ सकता है, 77 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे का कमेंट ये भी हो सकता है, क्वेश्चंस ये भी हो सकता है कि क्या सर हमारा डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल से अटेम्प्ट कम होते हैं? जी हाँ, अटेम्प्ट कम होते हैं, वो तो सबको पता है, लेकिन क्या एक्यूरेसी कटअप के ऊपर प्रभाव पड़ता है या नहीं प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, कटअप के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। प्रीलिम्स में देखो ना, आपके प्रीलिम्स में बिहार में 47.525 कटअप गया है बिहार का, सपोज बिहार का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ तो, और पिछले साल 51 कटअप गया था बिहार का। तो जैसे प्रीलिम्स में गिरावट आया है, तो मेंस में भी 100% गिरावट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, थोड़ा शुरू से सोचने की तैयारी करो। ठीक है, ऊपर ऊपर से मत सोचा कीजिए। ठीक है, चलिए। अब यहाँ देखिए 88 से लेके 141 वैकेंसी इंक्रीज हुआ यहाँ पे। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर रीजन का है। यहाँ पे देखिए 79.5 वैकेंसी आया हुआ था 2023 में। अब यहाँ पे 75 प्लस मैंने लिया है। क्यों? क्योंकि डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल को केवल मैंने देखा है यहाँ पे, और वैकेंसी में कोई ज़्यादा का गैप देखने को नहीं मिला है। 88 से लेके 141 ही इंक्रीज हुआ है, तो यानी ज़्यादा का गैप नहीं है, तो कुछ ही हमारा प्लस माइनस होगा, ज़्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, अब मैं झारखंड की मैं बात कर लूँ तो यहाँ अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है वैकेंसी। 165 2023 में आया था, 2024 में 676 वैकेंसी देखने को मिला है। यानी कि आप देख लो, अगर बात करूं तो मैं इसके 4th टाइम से भी ज़्यादा वैकेंसी झारखंड में देखने को मिल रहा है। पर हमें प्रेडिक्ट है कि झारखंड का भी जैसे बिहार का रोल फॉलो करेंगे, वैसा ही हम झारखंड का भी करेंगे, क्योंकि बिहार और झारखंड के बच्चे एक जैसे होते हैं। दूसरी बात कि जो बिहार का कटअप जैसे जाएगा, वैसा ही कटअप हमें झारखंड वालों के लिए भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 2023 में जब वैकेंसी आई थी 165 पे हमारा, उसी के थोड़ा सा बढ़ करके जैसे बिहार का कटअप गया था, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर 676 जैसे इसका इंक्रीज हुआ। इससे भी ज़्यादा वैकेंसी झारखंड, छोटा सा स्टेट है, कोई बड़ा स्टेट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो वैकेंसी अच्छी खासी आई हुई है। तो अगर ये 70 के आसपास ही जनरल वालों का रहेगा। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ये +-2 है 65 में, ये 63 भी आ सकता है और 67 भी हो सकता है। ठीक है, बिहार झारखंड के बच्चे हैं, होशियार हैं, मेहनती होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब 450 और 50 है। अब ये देखो कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो 450 वैकेंसी से घट करके सीधा 50 पे आ गया है। अब मैं इसका क्या प्रेडिक्ट करूंगा, सोच सकते हो। 2023 में 450 वैकेंसी आया हुआ था, और 2024 की मैं अगर बात करता हूं तो सीधा 50 पे आ गया है। इतना कम, तो कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा, है? कौन से स्टूडेंट्स को लिया जाएगा? जो सबसे मैक्सिमम अटेम्प्ट किए होंगे, उसका एक्यूरेसी सबसे अच्छा होगा, उन बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसका कट ऑफ फाइंड किया जाएगा। ठीक है, जब ऊपर से लिया जाएगा बच्चों को, तो यहाँ पे देखो 75.25 है, क्योंकि हमने इससे नीचे की बात ही नहीं किया है। पिछले हमने देख रहे हो +-3, इससे घटेगा ही, बढ़ने का चांसेस नहीं है। वैसे मैंने लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे घटेगा ही। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे बढ़ेगा, सॉरी, यहाँ पे 50 है हमारे पास, ये बढ़ेगा ही, घटने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, किस स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं? ये कर्नाटका के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50 वैकेंसी ही कर्नाटका के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, ये सारे हमने इतने स्टेट की बात की। अब आगे चलते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में बढ़ करके 72 पिछले साल था, अब 362 वैकेंसी आ गया है। अब उड़ीसा रीजन के अंदर जनरल का जो कटअप गया था 85.25 गया था पिछले साल 2023 में, यानी कि 2023 में आपको, तो मैं इसका 75 से लेके 80 तक के बीच में कटअप ले लिया हूँ। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ये देखो पौंडीचेरी का मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि 23 में भी 4 वैकेंसी मिली है और 24 में भी 4 ही वैकेंसी मिली है। ठीक है, तो उसको तो छोड़ो, अब मैं उस पर कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूं, ना मैं कर पा रहा हूं ना आप कर पा रहा हूं।
आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब मैं पंजाब की मैं बात करूं तो 180 2023 में और 569, यानी कि उसके कंपेयर में 2024 में पंजाब में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिला है। तो पंजाब के स्टूडेंट्स का जो पिछले साल का कटअप था वो हमारा पंजाब का 81.75 गया हुआ था और इस बार 73 से लेके 78 तक मैंने रखा है पंजाब स्टूडेंट्स के लिए। देखो, पंजाब के स्टूडेंट्स, बिहार के स्टूडेंट्स, यूपी के स्टूडेंट्स और झारखंड के स्टूडेंट्स, इन सारे गुजरात के स्टूडेंट, इन सारे स्टेट्स के इर्द गिर्द ही कटअप जाता है। ठीक है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं राजस्थान की बात करूँ। यहाँ पे OBS 70, अगर ये 73 है, ये 81 आया था, तो पिछला हमारे देखिए 11 नंबर का गैप था OBC के अंदर पंजाब के स्टूडेंट का। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लेवल भी हमारा कम था पिछले साल और वैकेंसी 180 था। तो ये रख लो पंजाब के स्टूडेंट्स का यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है 62 प्लस हमें देखने को मिलेगा OBC वाले स्टूडेंट्स के लिए। और EWS स्टूडेंट्स के लिए इससे 5 नंबर कम कर दीजिएगा तो EWS भी हमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 66 प्लस हमें EWS का देखने को मिलेगा, किसमें, पंजाब में। ठीक है, अब 940 से लेकर के 445, 23 में हमारा 940 वैकेंसी आया हुआ था और 24 में जो 445 वैकेंसी राजस्थान के अंदर आया हुआ है। अब राजस्थान का जनरल का कटअप जो गया था वो 80 गया था। ठीक है, और ये +-3 मैं कर रहा हूँ कि ये 80 से 83 भी हो सकता है और 80 से 77 भी जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 24 में कम हो गया राजस्थान का। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा गैप हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे तमिलनाडु वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो 171 2023 में था और अब 2024 में 336 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो वैकेंसी की इंक्रीजिंग जरूर हुई है। ये 2023 में 84.25 कटअप गया था जनरल वालों के लिए, लेकिन इस बार घटेगा पक्का, 75 से लेके 80 के बीच में कटअप रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बात करूँ तो 84 और यहाँ पे देखिए 82 OBC का कटअप चला गया था हमारा तमिलनाडु से। ठीक है, चल अब मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ। ये 1781 और 1894, उत्तर प्रदेश में 2023 और 2024 में कोई ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिल रहा है। 1781 और 1894 में कोई ज़्यादा गैप नहीं है। पिछले साल 80.75 कटअप आया था, लेकिन इस बार जो कटअप हमारा घटेगा 72 प्लस में मैंने रखा हुआ है, 80 के बीच में जनरल वालों के लिए। ठीक है, जनरल का कटअप ये देखने को मिल सकता है। उसी जगह 9 का डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हो। OBC वालों की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे उतने का डिफरेंस OBC में देखने को नहीं मिलेगा। ये 62 के आसपास रहने वाला है, 62 प्लस ही रहेगा, याद रखिएगा। अगर EWS की मैं बात करूँ तो EWS में भी हमारा इससे 3 से 4 नंबर कम हो सकता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 215 316, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये कहाँ, उत्तराखंड की बारी है। किसकी, उत्तराखंड के अंदर 80 कटअप गिरा था जनरल वालों के लिए, इसको मैंने 75 प्लस लिया है। ठीक है, यहीं पे बात कर लूँ वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी इस बार मिला है, क्योंकि 2023 में वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं 114, 2023 में 114 ही वैकेंसी आया था, लेकिन इस बार देखो कितनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है। 1254 वैकेंसी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए इस बार बहुत ही अच्छा मौका मिला है कि 1254 वैकेंसी यानी 1250 वैकेंसी, और कहां पर 114 वैकेंसी, 125 वैकेंसी में कितना भारी गैप है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग, ये जैसे बिहार का कटअप जाएगा वैसे ही वेस्ट बंगाल का भी कटअप जाने वाला है। आप टेंशन मत लीजिए, आराम से बैठिए। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बच्चे ने बहुत सारे कमेंट किए थे, सर वेस्ट बंगाल के लिए बताइए। तो देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि 72 भी मैंने कुछ ज़्यादा ही लिखा है। ठीक है, लेकिन इससे भी गिरेगा, यकीन रखिएगा। इससे भी मेरे को पूरा अंदर से आ रहा है कि ये 72 से भी कम होगा। ठीक है, 72 से कम होगा वेस्ट बंगाल का, क्योंकि वैकेंसी मैं यहाँ देख रहा हूँ 1254 वैकेंसी है भाई, कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है एक स्टेट के अंदर। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान से देख लीजिए।
ठीक है। चलिए ओबीसी की मैं बात करूं वेस्ट बंगाल के अंदर तो 75 गया है कट ऑफ, जब 86 यानी 10 नंबर का गैप देखने को मिल रहा है, यानी 10 नंबर का गैप आपको देखने को मिला है ओबीसी और जनरल वाले वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो 10 नंबर का गैप अगर 72 वहां पर है तो 60 प्लस में ही हमारा वेस्ट बंगाल के लिए जा सकता है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इससे हमारा देखो 74 है, तो इसमें 6 से 7 नंबर प्लस माइनस कर देना, प्लस माइनस 6, सॉरी प्लस तो बिल्कुल ही नहीं, माइनस करना है आपको 6, ठीक है। 6 नंबर इससे कम ईडब्ल्यूएस के लिए भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कुछ स्टेट को बीच में क्या गैप रखा हमने, यहाँ देखिएगा, ये तेलंगाना स्टूडेंट्स और त्रिपुरा स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे कोई ज़्यादा का गैप देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे 72 और 75 के बीच त्रिपुरा तेलंगाना स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, और जनरल 76.75 गया था, यहाँ त्रिपुरा के लिए ये 77.75 गया था, ठीक है। ये चीज़ें हमारे देखने को मिल रहा है, दोनों का कट ऑफ हमें लगभग सेम ही देखने को मिलेगा, कुछ ही नंबर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नज़र आएगा उसके अंदर, ठीक है। चलिए अब कर्नाटका की मैं बात करता हूँ, उससे पहले मैं जो ज़्यादा गैप है जहाँ पे ये महाराष्ट्र की मैं सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। 2023 में 100 वैकेंसी आया हुआ था, लेकिन उसी जगह 2024 में इस बार उन्होंने कितना बड़ा धमाका मार दिया, 1163 वैकेंसी है दोस्त। तो 1100 महाराष्ट्र में तो बल्ले बल्ले हो गया, लेकिन 1163 वैकेंसी के ऊपर जो 2023 में जो हमारे पास था वो 100 वैकेंसी था, तो 86.5 कट ऑफ आया था, ठीक है। 86.5 यानी 86 कट ऑफ आया था, 86.5 86.5 महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए जनरल का कट ऑफ। और ओबीसी की मैं बात करूं तो 83 आया था, उससे 3 नंबर कम, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस 81 आया था, यानी उससे 5 नंबर कम, ठीक है। तो वैसे ही महाराष्ट्र में अगर इतना है तो इसी के रेशियो आप लगा लीजिएगा, ये महाराष्ट्र का 73 के और 78 के बीच में ही कट ऑफ जाने वाला है, कोई हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में देखो 288 कट ऑफ आया था 2023 के अंदर, और 2024 में 1367, 2023 में 17 भाई 288 और 1317 में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो बच्चे भी ज़्यादा होंगे, और बच्चे ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन हमारा कहीं ना कहीं लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी था, तो उसके वजह से तो कंपटीशन टफ नहीं माना जाएगा, कम माना जाएगा, है ना, यानी गिरावट आएगी हमारे कट ऑफ में, और क्योंकि बच्चे अटेम्प्ट कम करेंगे क्वेश्चंस को। तो 1317 वैकेंसी एमपी के बच्चों के लिए 80.75 कट ऑफ गिरा था। तो मेरा मानना है 70 से लेके 76 के बीच ही कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। अच्छा अब ये ओबीसी की बात करो, 75.25 कट ऑफ ओबीसी में, यानी इससे 5 नंबर कम ओबीसी वाले को देखने को मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस हमारा कितना है, यहाँ पे पिछले साल का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, तो 5 नंबर कम आया हुआ था, लेकिन इस बार भी इसी का रेशियो में आपको लेना है यहाँ भी। तो ओबीसी वाले बच्चे हैं तो यहाँ पे 70 से 65 हो जाएगा, वो हमारा 65 ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए प्लस जा सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए सेम भी रह सकता है, और सेम तो नहीं रहेगा, ये इसी के इर्द गिर्द 76 हो जाए या 73 हो जाए, ठीक है। प्लस माइनस 75 कर दीजिएगा ईडब्ल्यूएस के लिए, प्लस माइनस 75 प्लस माइनस 75 प्लस माइनस 3 कर दीजिएगा ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहाँ भी बहुत बड़ा गेम प्लान है, ठीक है। अब 2023 के अंदर कर्नाटका की हम बात कर लेते हैं। तो कर्नाटका में देखो 75.25 जनरल का कट ऑफ गया हुआ था कर्नाटका के अंदर, ठीक है। अब 75.25 जनरल का कट ऑफ गया हुआ था, और यहाँ पे मैं देखने जा रहा हूँ कि हमारे पास 450 वैकेंसी था 23 के अंदर, तब हमारा 75 कट ऑफ गया था, लेकिन इस बार 50 ही केवल वैकेंसी है कर्नाटका के अंदर। तो ये तो 100% श्योर है कि ये कट ऑफ नहीं रह के कट ऑफ हमारा हाई जाने वाला है, ठीक है। तो इसका कट ऑफ मैं 75 प्लस में ही लूंगा इसका कट ऑफ, क्योंकि कर्नाटका का कट ऑफ हाई जाएगा, नो डाउट, ठीक है। अब मैं केरला की बात करता हूं, तो केरला में पिछले साल 2023 में 47 वैकेंसी आई हुई थी, पर इस बार 426 वैकेंसी का इंक्रीज देखने को मिला है। तो जो भी कट ऑफ हमारा बनेगा केरला का, वो 70 के आसपास ही बनने वाला है, केरला का भी, ठीक है मेरे भाई। 70 प्लस के आसपास ही मैं जनरल को लूंगा, ठीक है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूँ, इसी से आप ये सारा
एज्यूम कर दीजिएगा। लद्दाख रीजन की मैं बात करूं तो 2023-24 में जो वैकेंसी आई है, ये 2023 का जो कटअप आया था वो 70 आया था। ठीक है, इसका मेरे 2023 का डाटा अवेलेबल नहीं है तो मैं इससे क्लियर नहीं, लेकिन मैं फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर पिछले साल वैकेंसी कोई ज़्यादा नहीं थी लद्दाख के अंदर, कम थी, और पेपर भी हमारा लद्दाख का कुछ लेट हुआ था, कुछ इलेक्शंस वजह से, कुछ रीज़न था जिस वजह से एक साथ पेपर लद्दाख यूटी का नहीं हो पाया था। ठीक है, तो फिर इसका पिछले साल कटअप जो गया था जनरल का 70 गया था, और ओबीसी में हमारा 60-10 नंबर का गैप देखने को मिला था। तो यही मान के चलिएगा आप, जो सेम कटअप आपका पिछले साल था वही कटअप, कोई ज़्यादा का गैप नहीं है लद्दाख के अंदर। इस बार भी 32 ही वैकेंसी है लद्दाख के अंदर, तो और लद्दाख का पेपर भी अलग हो रहा है, ये भी आप देख लीजिए। तो अलग होने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क बस आपको वैकेंसी के ऊपर पड़ता है। वैकेंसी और एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है और नॉर्मलाइजेशन, ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कट ऑफ। एक नॉर्मलाइजेशन है, एसबीआई क्या करेगी किसी को पता नहीं है। इतने सारे आप वीडियो यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, तो याद रखिएगा इस चीज़ों को, हर वीडियो भी सही नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना प्रेडिक्शन है, सब अपना अपना थॉट देते हैं कि हमारा ये मानना है कि किसका कितना एक्सपीरियंस है। कोई 5 साल से बैंकिंग एग्जाम को देख रहे हैं, कोई 10 साल से देख रहे हैं, कोई 15 साल से देख रहे हैं। ठीक है, तो अपना अपना सब व्यू देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। पिछले साल के अकॉर्डिंग जो 2-4 साल 5 साल से कंटिन्यू हम कटअप देखते हुए आ रहे हैं, मतलब वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो हम लोग के माइंड में जब वैकेंसी 5 साल से 7 साल से हम लोग भी देखते आ रहे हैं, तो हमें भी ऐसा लगता रहता है कि इतना कटअप नहीं जाना चाहिए, वैसा ही होता है। ठीक है, तो हमारे बातों पर जरूर विश्वास कीजिएगा। जब रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, फिर हमें कॉल करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही मैंने इस सारे रीजन्स का मैंने बताया, मणिपुर वाले का मैंने शायद नहीं बताया, देख लीजिए। मणिपुर में भी कोई ज़्यादा का गैप देखने को नहीं मिला है, तो इसी के इर्द गिर्द आपको कटअप भी देखने को मिलेगा। अगर ओबीसी इतना है, ईडब्ल्यूएस इतना है, ये कटअप हमारे पास एज्यूम नहीं किया गया है, कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये हमारा मणिपुर है, मणिपुर में 55 वैकेंसी है, तो ये 80 के आसपास ही, 70 प्लस मैं कर देता हूँ, 70 प्लस ही देखने को मिलेगा, ये कम नहीं, क्योंकि जनरल वाला स्टूडेंट्स है इसलिए। अगर क्योंकि ओबीसी में वो 70 जा रहा है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस हमारा 75 है, तो ये जरूरी नहीं है कि ईडब्ल्यूएस हमारा कम, ईडब्ल्यूएस जनरल कभी इक्वल भी हो जाता है मेरे भाई, ओबीसी भी इक्वल हो जाता है। अगर प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो वहाँ देखो बिहार में 47 पॉइंट ओबीसी भी आया है, 47.25 सॉरी जनरल का भी आया है और ओबीसी भी आया है। ठीक है, तो कभी कभार कटअप सेम भी होता है, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेट का मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी कोई स्टेट अगर छूट गया है आप लोग को चाहिए तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा और खुद से ही प्रेडिक्शन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हमारे वैकेंसी के ऊपर, और नंबर ऑफ वैकेंसी जो कुछ स्टेट में बहुत सारे वैकेंसी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन, ये 2 फैक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, और डिफिकल्टी ऑफ लेवल ऑफ एग्जाम, ये 3 चीजें। ठीक है, और 3 चीज़ों पे ही फोकस करना आप लोग भी, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। एक नॉर्मलाइजेशन, वैकेंसी नॉर्मलाइजेशन करेगी। दूसरा हमारा वैकेंसी जिस स्टेट में ज़्यादा होगा उसका कट ऑफ 100% 70 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, एक सर्वे आया है जिसमें मुझे देखने को मिला है कि एवरेज अगर तीनों शिफ्ट को किया गया है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 को, तो 60 प्लस में जा रहा है बच्चा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल जो था इस बार का 2025 एसबीआई मेंस का, एसबीआई क्लर्क मेंस का, वो बहुत ही हाई था। बच्चे ने कुछ अटेम्प्ट क्या कहते हैं जीएस सेक्शंस के अंदर बहुत ही कम अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि डाटा लेवल वाले क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे जीएस सेक्शंस के अंदर। ठीक है, और रीजनिंग तो भाई वो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। बच्चे 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 19 क्वेश्चंस के बीच में ही रीजनिंग करके आए हैं। बहुत सारे सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे तो बता रहे थे कि 10 से 15 के बीच में ही रीजनिंग अटेम्प्ट हुआ है, क्योंकि रीजनिंग इस बार का जो था बहुत ही डिफिकल्ट था। तीनों सेक्शन के अंदर, चाहे सेक्शन फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, तीनों शिफ्ट के अंदर हमारा रीजनिंग इस बार टफ देखने को मिला है, नो डाउट, और जीएस सेक्शन में भी टफ देखने को मिला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ डीप में पढ़िए, थोड़ा थॉट को इम्प्रूवमेंट कीजिए और डीपली नॉलेज लीजिए जीएस सेक्शन के अंदर। अब पहले वाली बात नहीं रह गई कि पहले एब्रीवेशन उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। अब पूरा किसी भी टॉपिक को अंदर तक घुसने की कोशिश कीजिए और हार्ड वर्क एंड स्मार्ट अप्रोच को फॉलो कीजिए। ठीक है, फिर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। इस बार देखते हैं, और फोकस ओनली अब
रिजल्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, जब रिजल्ट आएगा देखी जाएगी आपके सामने। बस अब 90 डेज रह गया है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का, उसका तैयारी में लग जाइए, ठीक है। क्योंकि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में कोई ज़्यादा टाइम देखने को नहीं मिला है, तो अब 3 महीने का ही वक्त है। इस 3 महीने को आप लोग कैसे यूटिलाइज कीजिए, आपका मेहनत सफल जाएगा। क्योंकि इसके बाद एसबीआई भी आ रहा है, पीओ और क्लर्क दोनों लेकर के, फिर इसके बाद आईबीपीएस आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। पूरे वीडियोस को ध्यान से सुनिएगा, देखिए, और बार बार अगर फिर भी कोई डाउट आए किसी भी स्टेट्स के बच्चों को तो हमारे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमसे अगर कोई मिस हुई हो तो मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। और बस ये अपना वीडियो मैं यहीं तक रोकता हूँ। फिर मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जरूर आऊँगा, कुछ स्ट्रेटजी प्लान लेकर के आ रहा हूँ आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए, ठीक है। और एक बार कटअप देख लीजिए, बार बार ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो होगी होगी, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगी सब अच्छा होगा। आगे आपका 6 बैक टू बैक एग्जाम 2025 वाला आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है। आरआरबी की नोटिफिकेशन भी नेक्स्ट मंथ आने वाला है, जून जुलाई अगस्त, जुलाई में 27 जुलाई को आपका पेपर है। तो मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आ ही जाएगा मई के एंड में, और फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपका नोटिफिकेशन देखने को जरूर मिलेगा फॉर आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।